हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग यू एंड स्टॉकिंग यू एंड व्हाई। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड व्हाई, एंड हु इज़ वाचिंग यू, हु हैज़ कीपिंग एन आइज ऑन यू। कौन है जो आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है उन्होंने, और क्यों? सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। बट अगेन बोलूँगी, जनरल है, कलेक्टिव एनर्जी है, सो किसी चीज़ को अपने अपने फिक्स नहीं करना। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। देख लेते हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड व्हाई। We have it's a fulfillment wish, we have it's a trust, divine timing, and we have it's a seed and spring. Who is spying and stalking you and why? We have Pluto, it's a transformation. We have it's a limitation and we have it's a fear. Aquarius, Scorpio. ये ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं। Sagittarius, Capricorn. दिस इज़ अ स्पिरिचुअल एनर्जी बाय द वे गाइस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर्पज़ है आप लोगों का इस इंसान से जुड़ा हुआ। इट्स अ कॉस्मिक, इट्स अ नॉर्थ नोट, कॉस्मिक पर्पस। जैसे डिवाइन टाइमिंग के नीचे ही आया, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, जो आपको स्पाइस स्टॉक कर रहे हैं, इस इंसान का बिलीव है डिवाइन टाइमिंग पे कि इन आप लोग मिले हो किसी पर्पस की वजह से मिले हो, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये विश है इनकी, जिनको जिस विश को ये पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ किसी तरह से। हो सकता है ये इंसान कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि आप लोगों की लाइफ इनके साथ कनेक्ट होके लाइक आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को काफ़ी अच्छे से चेंज कर सकते हो। वी हैव थर्ड आई, इसका क्लैरिटी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज इनको या तो किसी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी चाहिए, या फिर ऐसे लग रहा है जैसे इनकी कुछ थर्ड आई चक्रा जो है ना, इनको बता रहा है कि इस इंसान का आपके साथ किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई लिंक तो है। तो ये इंसान जो भी है वो आपसे रीयूनियन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी सोल जो है ना वो आप लोगों से जुड़ी हुई है। कोई ना कोई आपकी रूह का कोई बंधन है एक दूसरे से बंधा हुआ, जिसकी वजह से दे आर स्पाइंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू। बट इस टाइम हो सकता है किसी तरह से कोई आपके बीच में कोई बाउंड्री है, कोई लिमिटेशन बनी हुई है, जिसकी वजह से इनको ये इस चीज़ का कुछ फेयर आ जाता है बीच में कि पता नहीं आप के साथ इनकी ये जो विश इनकी जुड़ी हुई है क्या ये पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन के विश कम ट्रू हो, जिस विश को ये फुलफ़िल करना चाहते हैं। बट यहाँ पे इनको लगता है कि शायद इनकी विश पूरी होने में इस वजह से भी इनको प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज यहाँ तो इनको लगता है यू गाइज आर हार्ड टू रीच। यस, यहाँ पर इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आप तक आना चाहते हैं बट कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कुछ ना कुछ बाउंड्री हो सकती है, या इनके अपने कुछ फेयर हो सकते हैं जिसकी वजह से दे आर नॉट रीच आउट टू यू। बट इनको ऐसे लगता है कि डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में बाहर आएगी, स्प्रिंग आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके हार्ट में ऐसी मुझे दिख रहा है कोई सीड पुट हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गट फीलिंग्स में उनको ये चीज़ें क्लियर जो है ना वो महसूस होती हैं कि आपके साथ जो है ना इस इंसान का यूनियन बहुत ज़्यादा जल्दी होगा, बिकॉज इनको लगता है कि आपसे मिलना या फिर आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना कोई ना कोई पर्पज़ है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है अभी आपका ना कोई ब्रेकअप का सीन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन है ना, तो इनको लगता है कि आपके साथ इनको रीयूनियन करनी है। ये पर्सन वो है जिनके साथ अभी आपका विद प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, किस तरह की कोई चेंजिंग चाह रहे हैं आपके साथ करनी है इनको, बिकॉज दोबारा जुड़ना चाह रहे हैं ये पर्सन जो भी है आप लोगों के साथ। दैट्स वाई दे आर स्पाइंग यू, सर्चिंग यू, क्योंकि इनको लगता है कि अभी आपकी तरफ खुद तो नहीं आ सकते, बट इन्होंने अपना बिलीव रखा हुआ है डिवाइन टाइमिंग में, जिसके साथ साथ ये इंसान जो भी है वो अपने थर्ड आई चक्रा को भी सुनते हैं, बिकॉज हो सकता है इनका थर्ड आई चक्रा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये इंसान की अपनी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे इनको लगता है इनकी गट फीलिंग्स इनको बोलती हैं
इनको काफ़ी क्लैरिटी देती हैं कि आप लोगों के साथ इनका जो है ना वो कनेक्शन बन जाएगा। अगर ये पर्सन को कोई फेयर खुद भी दिखते हैं या कोई लिमिटेशन दिख रही है इनको, तो यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। बिकॉज आपके मिलने का कोई ना कोई यहाँ पे पर्पज़ है, आप किसी वजह से मिले हो एक दूसरे से। बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो आपको स्पायर स्ट्रोक कर रहे हैं। बिकॉज आपसे एक तो ये इनकी कोई ना कोई लिमिटेशन बनी हुई है, ये इंसान जो भी है ना, ये विश है इनकी आप लोगों के साथ एक तरह से जुड़ने की, या आप कह लो कि दोबारा जुड़ने की। क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ ना इस इंसान का कोई ना कोई कनेक्शन है जो कि डेस्टाइंड है। यस, इनको ऐसा लगता है कि इट्स अ यूनिवर्सल कनेक्शन, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। आप एक्सीडेंटली एक दूसरे से नहीं मिले हो, कहीं ना कहीं आप इस इंसान की लाइफ का पार्ट हो और ये आपकी लाइफ का पार्ट है। और जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना अपने थर्ड आई चक्रा को सुनते हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है कि आप लोगों से मिले हैं तो डेफिनेटली इसका कोई पर्पज़ है। और बहुत जल्दी जो है ना ये पर्सन और आपकी जो है ना वो एक परमानेंट जो है वो रीयूनियन ज़रूर होगी। क्योंकि मुझे दिख रहा है इनको लगता है कि ये बिकॉज कहीं ना कहीं जो है ना ये इंसान को लगता है कि आपके साथ इनकी लाइफ बड़े अच्छे से वे से ना जो है ना चेंज हो सकती है। यस, एनी हाउ लेट्स सी। बट ये पर्सन जो भी है ना आपको स्पाइस स्ट्रोक इसी वजह से कर रहे हैं बिकॉज दे रियली वांट टू रीयूनाइट विद यू। इनको लगता है इनकी सोल इनसे जुड़ी हुई है, दैट्स वाई दे रियली वांट टू अटैच विद यू। वी हैव इट्स अ डिसहार्मनी, ट्रिगर्स एंड कन्फ्लिक्ट। आपके बीच में हो सकता है किस तरह का कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी थी या ऐसी रही हैं जिसमें आपकी हारमोनी नहीं बनी, आपके आपस के डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कोई कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते रहे हैं। यस, कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रिगर होती रही हैं जिस वजह से आपका कनेक्शन नहीं बन पाया। बट अभी ये इंसान जो भी है यहाँ ब्रेकअप हो गया आपका, ठीक है। और राइट नाउ ये इंसान आपको स्पाइस स्ट्रोक कर रहे हैं बिकॉज स्टिल दिस पर्सन हैव अ विश कि किसी तरह से इनकी आपके साथ चेंजिंग हो जाए, किसी तरह से आपका जो है ना इस कनेक्शन में दोबारा से रीयूनियन हो जाए, दोबारा आप मिल जाओ। बिकॉज इस इंसान का कंफर्ट जोन आप लोगों से जुड़ा हुआ है। ये इंसान जो भी है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लिंगी फील करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये इंसान जो भी है ना ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे। इनका कंफर्ट, इस इंसान का पीस आपसे जुड़ा हुआ है। यस, तो जितना कंफर्टेबल ये इंसान आपके साथ महसूस करते हैं वैसा इनको लगता है कि जो है ना ये एक चीज़ें जो है ना वो एक डिवाइन की तरफ से ही हैं। इट्स अ टोटली अनएक्सप्लेनेबल थिंग, जो ये इनके पास वर्ड्स नहीं है किस वर्ड में या किस तरह से ये एक्सप्लेन करें इस चीज़ को। दिस पर्सन जस्ट फील दिस, ये अब भी कुछ बता नहीं सकते वर्ड्स में, ये जस्ट इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ें इस इंसान के अपने गट फीलिंग्स बोलती हैं, इस इंसान का थर्ड चक्रा बोलता है। एनी हाउ लेट्स सी हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ जब थे या फिर जब होते हैं ना तो इनको बड़ा कंफर्ट महसूस होता रहा है। ये इंसान जो भी है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लिंगी महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है चाहे कहीं भी आप हो लेकिन स्टिल इनको लगता है ये इंसान आपसे जुड़े हुए हैं। यस, बिकॉज यू गाइज आर दिस पर्सन स्ट्रेंथ। इनको लगता है जिस तरह से पावर, स्ट्रेंथ या एक तरह से करेज इनको आपकी तरफ से मिल सकता है या एक सपोर्ट मिल सकती है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, वो शायद इनको लगता है इनको कहीं से भी नहीं मिली। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनको खुद भी वैसे लगता है कि ये कनेक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके साथ, जिसमें इस इंसान को बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से एक आपकी तरफ पुश मिलता है कि जाओ इस पर्सन की तरफ, या इसी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो आपको स्पाई एंड स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। वी हैव इट्स अ गिल्ट। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद हो सकता है अपने किए क्या किसी का चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने खुद को क्यों रोका या खुद को रोका क्यों नहीं। कुछ किसी चीज़ में इस इंसान ने आपको छोड़ा, ब्रेकअप किया, या आप लोगों के साथ किसी भी तरह से इनकी चीज़ें कुछ ख़राब हुई, ख़त्म हुई, झगड़े की वजह से। तो अब इनको लगता है इन्होंने इस इंसान ने अपने आप को झगड़ा करने से रोका क्यों नहीं, जिसका गिल्ट अभी इनको हो रहा है। और ये गिल्ट की वजह से ही आपको जो है ना वो स्पाइस स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज इस इंसान ने आपको शायद ना किसी चीज़ों में ना समझा नहीं गया आप दोनों ने एक दूसरे को। जबकि डिफरेंट शेड हर इंसान में होता है लेकिन उस चीज़ को आपने समझना होता है। अंडरस्टैंडिंग के साथ ही रिश्ते चलते हैं, जबकि हर इंसान अगर क्लैश करने पे आए तो फिर किसी का किसी के साथ रिश्ता नहीं टिकेगा। येस, वी हैव इट्स अ कंट्रोल एंड टैक्टिस। दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि ये इंसान जो भी है ना
आप लोगों का कंट्रोल इस इंसान के ऊपर इस टाइम आया हुआ है, चाहे आप कंट्रोल कर नहीं रहे हो। आप कहोगे आपका तो कांटेक्ट नहीं है, कंट्रोल कहाँ से कर रहे हो, बट इनको लगता है ना चाहते हुए भी आपका ना इस इंसान के ऊपर कंट्रोल है। इनको लगता है आपने इस इंसान के माइंड को ऐसे कंट्रोल किया हुआ है कि जैसे ये इंसान चाह के भी अपने आप को आपसे जो है ना वो दूर नहीं कर पा रहे। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, ये पर्सन खुद, जिन्होंने आपको खुद कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ किए थे, डिफरेंट डिफरेंट होता है ना स्कीम यूज़ करना, प्लानिंग्स करना, जिसकी वजह से अब इनको उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, अपने आप को रोका क्यों नहीं आपको कंट्रोल करने से। या अपना आप होता है ना, एक इंसान कंट्रोल करने की दूसरे इंसान को कोशिश करता है कि जो मेरी सोच है या जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा तुम भी सोचो। तो हो सकता है इनकी तरफ से वो चीज़ें भी नहीं हैं जिसकी वजह से आपका कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ गया है और कुछ चीज़ें ट्रिगर कर रही थी, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे थे, एक दूसरे के साथ एक कंपटीशन चल रहा था। कंपटीशन के साथ रिश्ते नहीं चलते हैं, सॉरी टू से, बट नो, नहीं चलते। और ये इंसान आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज इनको अपने किए का जो है ना वो एहसास हो रहा है, गलती का पता चल रहा है कि इन्होंने गलत किया है, और गिल्ट हो रहा है बड़े बुरे तरीके से इस इंसान को। क्योंकि गिल्ट का जो रियलाइजेशन है ना वो बड़ा बुरा होता है, रिग्रेट का, गिल्ट का, तो वो इस इंसान को हो रहा है। बिकॉज इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना, इस इंसान को आपसे हिम्मत मिलती थी। और वैसे भी ये मुझे दिख रहा है सोल कनेक्शन है, इसीलिए इंसान चाहते हैं कि इनकी रूह जो है वो आपसे जुड़ी हुई है, ये आपसे दोबारा जुड़ना चाहते हैं। एनी हाउ लेट्स सी, यहाँ पे ज़ोडिक साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ तो मैंने बताया आपको, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये ज़ोडिक साइन है। लेट्स सी who is spying and stalking you and why. We have it's a King of Swords. We have it's a Queen of Pentacles. We have it's a Nine of Wands. We have it's a Devil. We have the World. 5 of Wands। आपके इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा क्लैश, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा। और कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे ये चीज़ भी दिख रही है विद द डेविल एंड विद द 5 ऑफ Wands, हो सकता है आपके बीच में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रहा है, लोगों का, बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन आपके बीच में इस टाइम चल रही है, क्लैश, झगड़े, इश्यूज़, या दूसरे लोगों की वजह से ये बनाए हुए थे। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है। ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा उन्होंने नार्सिसिस्टिक वे में आपके साथ एक्ट किया है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर किया आप लोगों के साथ इस पर्सन ने, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान ने दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लिया है। एंड राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं बिकॉज ये प्रैक्टिकलिटी के साथ आपके साथ आगे चलने का सोच रहे हैं। अब ये इंसान ऐसे दिख रहा है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, मैनर्स के साथ, रिस्पेक्टफुल वे में आपको डील करना चाहते हैं। जो पास्ट में गलतियाँ हुई हैं उनको दोबारा नहीं रिपीट करना चाहते। बट आपकी बार ऐसे दिख रहा है विद द 9 ऑफ Wands, इस इंसान ने खुद को रोका हुआ है। रोका इन अ सेंस है कि ये गिव अप नहीं करना चाहते आपसे इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से ये इंसान स्पाई स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज इनको क्लिंगी महसूस होता है आपके साथ। बट ये पर्सन अपने इमोशंस को हर्ट करने के डर से जो है ना, ये आप लोगों की तरफ डायरेक्टली आके बात नहीं ये पर्सन कर रहे। जबकि दिख रहा है इनके गोल्स हैं जिनको ये रिलेशन आपके साथ बना के इस गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रही है आपकी, आपसे दूर रहना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। बट स्टिल यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान चाहते हैं कि एट द एंड आपकी यूनियन हो, आप एक हो जाओ। अब बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना वो मुझे कंसर्न दिख रहे हैं इस अब सिचुएशन को चेंज करने के लिए, बिकॉज इस इंसान की लव लैंग्वेज आपसे काफ़ी डिफरेंट रही है। ये इंसान वो रहे हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ तो दिमाग से सोचा है, इमोशंस से काम नहीं लिया। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस इंसान के लिए हेड जो है ना वो मैटर करता है इंस्टेड ऑफ हार्ट। इनके लिए दिमाग ऊपर है दिल से, तो इन्होंने दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लिया है। या फिर ये इंसान वो है जो बहुत ज़्यादा पोकर रहे हैं, अपने इमोशंस को लेकर ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हुए, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया, चाहे कैसा भी फील कर रहे थे। बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान की तरफ से टॉक्सिसिटी, नार्सिसिस्टिक वे में, या फिर ये चीज़ें नेगेटिव आपको देखने को मिली है। या फिर दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे छोटी छोटी बात को लेकर, छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगर बना देना, इतना बड़ा इशू बना देना,
उससे आर्गूमेंट भर जाते थे, समझा नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग की भी कमी रही है। और अभी ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा खुद को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, क्योंकि इस इंसान को एडिक्शन आपकी हो रही है। इस इंसान की डिज़ायर्स हैं आप लोगों को लेकर, फिजिकल सेक्सुअल, जिनको ये ओबियसली इनके अंदर अर्ज है उसको पूरा करने की, बट अपने इमोशंस को अब हर्ट करने की वजह से ये इंसान बहुत कॉशियस हुए हैं, इन्होंने अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है। जबकि इस पर्सन को टेंशन है विद द 5 ऑफ हैंड्स के, ये जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है इसको रिजॉल्व करना है, ये इशू ख़त्म होना चाहिए। नंबर 9, 5, 15, 6, 21 या 3 भी नंबर इंपॉर्टेंट है, तो मोस्टली 30+ की एनर्जी है। वी हैव जजमेंट, यस, फाइनली इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है वो स्पाइस स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये इंसान जो भी है वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बिकॉज राइट नाउ इस इंसान को रियलाइज़ हो रही है आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ। इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को आपसे प्यार भी है, सेंचुअल बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इस इंसान की स्ट्रॉन्ग। और ऑल्सो यहाँ पे डेविल की एनर्जी से मुझे दिख रहा है इस इंसान को काफ़ी एडिक्शन हो रही है आपकी, ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे। एक अनहेल्थी अटैचमेंट मुझे दिख रही है इस इंसान की आप लोगों के साथ। यस, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब या फिर हो सकता है पास्ट में इनकी कोई ना कोई अनहेल्थी अटैचमेंट रही थी, बट अभी टाइम के साथ साथ इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इस इंसान को अपने अंदर टॉक्सिसिटी, नार्सिसिस्टिक चीज़ें ये ख़त्म करनी है। कोई नेगेटिविटी है, गुस्सा आ जाना, एक तरह से टेम्परामेंट लूज़ हो जाना, उनको कंट्रोल करना होगा। बट विद द डेविल एंड विद द एम्प्रेस, दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा टेम्परेड है आप लोगों को लेकर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये पर्सन आप लोगों को लेकर। बट जो भी गलती इनसे हुई है, जो क्लैश बना है, उसको ये रिजॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा मेजर रियलाइजेशन हो रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले अगर कुछ लोगों की वजह से आपका क्लैश बना है, दूसरे लोगों का, बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस था, तो फाइनली अब ऐसे लग रहा है इनको कुछ चीज़ें समझ आई हैं, कुछ सच्चाई सामने आई है, जिसकी वजह से अब ये इंसान जो भी है वो फेयरली आप लोगों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ फाइनली आगे लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक बेटर वे से आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे रीयूनाइटेड की एनर्जी दिख रही है, दोबारा से जुड़ना चाह रहे हैं ये पर्सन आपके साथ। बिकॉज मुझे यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, इस इंसान ने ना आपके साथ कुछ अनफेयर किया, आपको अनवर्दी फील करवाया, या फिर आपकी वैल्यू जो है ना वो नहीं समझी, आपको डिवैल्यू किया है, आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है। अभी ये इंसान मैनर्स के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, ऑनेस्ट वे में और बहुत फेयर वे में जस्टिस करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, और आपको आपकी वो पोजीशन देना चाह रहे हैं, आपको पेडिस्टल पुट करना चाहते हैं, आपको वैल्यू वर्थ देना चाहते हैं जो पहले ये पर्सन नहीं दे पाए। उसी वजह से इस इंसान को मुझे दिख रहा है यहाँ पे रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, इनको अनर कॉलिंग मिल रही है कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया, अनफेयर किया, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अब ये पर्सन उस चीज़ की आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको गिल्ट हो रहा है आप लोगों को बैडली ट्रीट करने का। बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द डेविल एंड विद द 5 ऑफ हैंड्स के आपके बीच में इंटरफेरेंस रहा है, या किसी ने इस इंसान को आपके लिए नेगेटिव किया है, या जो भी इश्यूज़ थे उसकी वजह से ये इंसान बहुत नेगेटिव हो गए थे, आपको समझा नहीं, उस चीज़ को नेगेटिव बनाया इस इंसान ने, कि जैसे आप इनको शायद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ये इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि मुझे यहाँ पे कंट्रोल एंड टैक्टिस से और डेविल से दिख रहा है कि इस इंसान की नेचर जो है वो कंट्रोलिंग रही है, वट एवर मेल और फीमेल। अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो इनको गुस्सा आता था, एग्रेसिव हो जाते थे ये पर्सन, जेंडर चाहे जो भी हो। एज यहाँ पे 20 दिख रही है कुछ लोगों की, 33 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, 33 कुछ लोगों का एज है, 32, 39, 35, 36, मोस्टली 30+ है, यस, एंड 20+ भी है। 20 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 23, 29, 25, 26, यस। अदरवाइज़ कुछ लोगों का सेम जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ या फिर एज हो सकता है, लाइक 32, यस, आप दोनों का सेम भी हो सकता है, 32, या फिर 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है कुछ लोगों का। ज़ोडिक साइन यहाँ पे फायर साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।